हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हमने पिछली क्लास के अंदर प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सीखा था कि शून्यकों को ज्ञात कैसे किया जाता है और शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की जांच कैसे की जाती है। आज की क्लास में अपन कुछ आगे पढ़ने वाले हैं, यानी हमने जो शून्य ज्ञात किए थे, अब हमें क्या करना है, शून्यकों का योग और गुणा तो दिया होगा और हमें उनसे क्या ज्ञात करना होगा, अब बहुपद ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहली बात आप समझो कि बहुपद ज्ञात करने का मतलब आपको चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता बहुपद। हमें ये चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी a b और c की। यदि आपको कोई बता दे कि जैसे a का मान 2 चल रहा है तो आप लिखोगे 2x स्क्वायर, b का मान -3 चल रहा है तो -3x, सी का मान 5 चल रहा तो आप लिखोगे 5। यानी जैसे एबीसी का मान पता चला और आप क्या ज्ञात कर सकते हो, बहुपद ज्ञात कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दोनों क्वेश्चन में देगा और वहां से हमें बहुपद पूछेगा। क्या पूछेगा? बहुपद पूछेगा। इसका मतलब हमें ए बी और सी ज्ञात करने। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि गुणांक एबीसी और शून्यक अल्फा बीटा के बीच में संबंध क्या होता है। तो पिछली क्लास में जब अपन ने सत्यता संबंध की जांच करी थी तो वहां पर अच्छे से देखा था कि शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस का बी बटा है, और शून्यकों का जो गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी बटा है। ये शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध है। यही से अपन इसको काम लेते हुए क्या करेंगे, एबीसी का मान ज्ञात करेंगे और लास्ट में हम क्या ज्ञात कर लेंगे, बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो प्रश्नावली 2 में जो बड़े प्रश्न बनते हैं उसमें से पहला प्रश्न कहां से बनेगा, तो पहला प्रश्न बनेगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां से, कि आपको बहुपद देगा और उससे आपको शून्यक भी निकलवाएगा और उससे आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की जांच भी करवाएगा। इसी के साथ दूसरा बड़ा प्रश्न कहां से बनेगा, तो दूसरा बड़ा प्रश्न ये बनेगा कि आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दे देगा और आपसे वो बोलेगा कि बहुपद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? बहुपद ज्ञात करो। एक सवाल लेते हैं ताकि और आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो सवाल देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 और -1, यानी हमें शून्यकों का योग तो दे रखा 1/4। यहां पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है 1/4 और -1। अब जो पहला मान दिया जाता है, ध्यान से सुनना, जो पहला मान दिया जाता है वो हमारा शून्यकों का योग होता है और जो दूसरा मान दिया जाता है वो हमारा शून्यकों का गुणा होता है। क्यों? ये ऐसा फिक्स होता है क्या? ऐसा फिक्स नहीं है। सवाल में बोला गया है कि शून्यकों का योग और गुणा क्रमशः ये है। तो पहले योग बोला इसका मतलब पहले वाला योग होगा, फिर गुणा बोला इसका मतलब बाद वाला गुणा होगा। अगर सवाल ऐसा आ जाए कि शून्यकों का गुणा व योग क्रम से ये है, तो पहले गुणा बोला इसका मतलब जो पहली संख्या होगी वो आपका गुणा होगा, जो दूसरी संख्या होगी वो आपका योग होगा। तो सवाल की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ लिखा गया है कि शून्यकों का योग कितना दिख रहा है आपको, तो शून्यकों का जो योग दिख रहा है ऐसा, वो हमें दिख रहा है 1/4। और हमारे अकॉर्डिंग, यानी जो हमने सूत्र पढ़ा उसके अकॉर्डिंग शून्यकों का योग कितना होता है, तो वो होता है माइनस का बी बटा ए। तो इसको मैं लिख सकता हूं बराबर माइनस का बी बटा ए। ये पहली बात हमें पता चल गई यहां से शून्यकों के योग से। अब इसी के साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि ये शून्यकों का गुणा है, तो हमने लिखा यहाँ पर देखना शून्यकों का गुणा। क्या लिखा? शून्यकों का गुणा। और वो हमें कितना दे रखा है, तो वो दे रखा -1। तो सबसे पहले आप एक काम करें कि -1 दे रखा तो इसके बटा में 1 लिखूंगा और शून्यकों का गुणा अपने अकॉर्डिंग कितना होता है, तो सी बटा है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें, हमें जो शून्यकों का योग दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें जो दे रखा है वो लिखना है। सूत्र क्या कहता है वो उसके सामने लिख दो कि माइनस का बी बटा है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणा दे कितना रखा, माइनस का 1 दे रखा है, होता कितना, सी बटा है। यहाँ 1 क्यों लिखा, ताकि ये अपॉन वाला रूप बन जाए, बटा वाला रूप बन जाए। अब हमें क्या करना है, एबीसी का मान ज्ञात करना है। इसका तरीका क्या है, हमें तुलना करनी है। कैसे? कि यहाँ देखो ए कितना है 4, यहाँ देखो ए कितना 1। अब यहाँ देखिए समस्या आ गई, हमारे जो बहुपद होता है उसमें गुणांक ए का मान 1 ही हो सकता है। एक का मतलब 1 नहीं, 1 ही हो सकता का मतलब 1 हो सकता है, यानी 2 3 4 5 ये चीजें हो सकती है, यानी ए का मान अलग अलग नहीं हो सकता है। ए का मान जो है वो अलग अलग नहीं हो सकता है। यहाँ पर ए का मान एक जगह 1 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो गुणांक है उसको बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 4 को 1 बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस 1 को 4 बनाना क्या है, आसान है। क्योंकि जैसे मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको 4 क्यों बना रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ए 4 है तो यहाँ पर भी ए कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यानी दोनों जगह क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यदि सम्मान है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट ए का मान जो चल रहा है वो लिख देंगे, बी का जो चल रहा है और सी का जो चल रहा है।
तो इसको सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखना, ये ऐसे चल रहा था तो मैंने -1/1 जो आपके पास है इसको किससे गुणा कर दिया, 4/4 से कर दिया। इधर क्या चल रहा है, c बटा है। अब सुनना, 4 को इससे गुणा करो कितना आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा। 4 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बराबर क्या चल रहा है, c बटा है। स्क्रीन में आ रहा है, ओके लास्ट तक। अब यहाँ देखिए हम करते हैं तुलना। अब अपन क्या करते हैं, तुलना करने पर, तो ये कर लेते हैं तुलना करने पर। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a हमें कितना मिलेगा, 4, और a कितना मिला, 4, तो a बराबर हो जाएगा हमारे 4। b बराबर देखो, ये देखो माइनस का b कितना है, 1 है, तो b कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये माइनस किधर आ जाएगा, इधर। माइनस को उधर भेजना जरूरी है क्योंकि हमें -b का मान नहीं चाहिए, हमें b का मान चाहिए। तो b के लिए माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस। c का मान कितना है, इधर नहीं देखना, इसमें देखना है। इसको अब भूल जाना, इस बात को ध्यान रखें। हमें हमारे इससे काम नहीं चल रहा था, तभी अपन ने इसको क्या कर दिया, 4/4 से गुणा किया। अब ये सोच रहे होगे सर हमें यही 4 करना था तो यही 4 से गुणा कर देते, ऊपर गुणा क्यों किया। तो किसी भी भिन्न में ध्यान दे साथियों, किसी भी भिन्न के अंदर आप एक जगह गुणा नहीं कर सकते हो, एक जगह चेंज नहीं कर सकते हो। आपको चेंज करना था वो अंश में भी होगा और वो कहां पर होगा, हर के अंदर भी होगा। तो इसको 4/4 से गुणा किया तो ये 4 एकम 4 -4, वो 4 एकम 4 कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए c कितना चल रहा है, तो c यहां से देखो ये कितना चल रहा है, -4 चल रहा है, तो ये आ गया -4। अब बात करते हैं बहुपद। क्या बात करते हैं, बहुपद। बहुपद होता है देखो ax² + bx + c, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखो, a की जगह कितना लिखोगे, देखो 4, तो ये हो जाएगा 4x²। b की जगह कितना लिखेंगे, माइनस, तो ये देगा -1x। अब इस एक को लिखना जरूरी नहीं है, एक अपना आप में अंडरस्टूड होता है। c की जगह कितना देगा, -4 आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया है साथियों, बहुपद मिल गया है। हमने यहाँ पर पता कर लिया है कि जब शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणा -1 हो तो उसका बहुपद कितना होगा, 4x² - x - 4। किया कुछ भी नहीं, हमें शून्यकों का योग था उसको उसके बराबर लिखा, शून्यकों का गुणा दिया उसको उसके बराबर लिखा। बराबर हमारा होता -b/c बटा वो अपन ने लिख दिया। फिर हमने तुलना करी तो एक ही जगह हमें अलग अलग मान दिखे, एक बार 4 दिखा, एक बार 1 दिखा, तो मैंने 1 को भी क्या बना दिया, 4 बना दिया, ठीक है। फिर मैंने तुलना करके एबीसी के मान लिख करके क्या पता कर लिया, बहुपद पता कर लिया। इस क्वेश्चन को नोट करें, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि और आपको डिटेल में समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। यहाँ पर हमें शून्यकों का योग दे रखा है √2 और शून्यकों का गुणा कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। शून्यकों के योग को शून्यकों के योग के बराबर लिखेंगे तो शून्यकों के योग की जगह मैं कितना लिखूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर √2 लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा, √2। ये हो जाएगा अपना शून्यकों का योग √2 हो गया, हमें दे रखा था ऊपर ने लिख दिया, और बराबर माइनस का b बटा चलता है। अब इसके बटा में अपन क्या लिखेंगे साथियों, 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे, ताकि हमें a और b का रूप दिख जाए यहाँ पर, ठीक है ना। इधर देखो, फिर शून्यकों का गुणा कितना चल रहा है, 1/3 चल रहा है, तो ये मैंने लिख दिया 1/3 बराबर c बटा अपना चल रहा है। शून्यकों का गुणा कितना होता है, c बटा a होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने जब इसकी तुलना करी, तुलना करने में हम सोच रहे हैं यहाँ a कितना है, 1 है, और यहाँ a कितना है, 3 है, अलग अलग आ रहा है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर। अब आप खुद दिमाग लगाओ, इस 3 को मैं 1 नहीं कर सकता लेकिन 1 को 3 कर सकता हूँ। कैसे, इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दूं, ठीक है ना। किससे गुणा करना, वो यहाँ से पता चलेगा कि आपको बनाना क्या है। तो √2/1 पहले था, इसको मैंने किससे गुणा कर दिया, 3/3 से। तो देखो 3 को √2 से गुणा करूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास 3 √2 आ जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर कितना चल रहा है, तो ये चल रहा है आपके माइनस का b बटा है। कितना चल रहा है, माइनस का b बटा a चल रहा है। अब सीधी सीधी तुलना कर लो, यहाँ पर देखो a यहाँ पर भी 3 है और a यहाँ पर भी 3 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। देखो b चाहिए ना, तो b चाहिए, तो b कितना है, देखो 3 √2। इस माइनस को इधर भेजो क्योंकि हमें b चाहिए, तो यह देगा माइनस का 3 √2, तो यह देगा माइनस का 3 √2। c कितना है, तो c देखो कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, तो c बराबर हो जाएगा 1। वैल्यू रखो, a की जगह लिखूंगा मैं 3, तो ये हो जाएगा 3x²। b की जगह लिखूंगा -3 √2, तो ये देगा -3 √2x, और c की जगह कितना आ जाएगा 1, तो ये अपना +1 ऐसा का ऐसा। तो इस प्रकार हमें क्या मिल चुका है, बहुपद मिल चुका है। तो शून्यकों का योग और गुणा दिया गया हो तो एक फॉर्मेट दिमाग में बिठा लो कि ऐसा फॉर्मेट चलता है। हमें सबसे पहले शून्यकों का योग लिखना है, फिर गुणा लिखना है, फिर एबीसी के मान निकालने हैं और बहुपद के अंदर रख देना है। ये मानक रूप है। कौन सा रूप है, मानक रूप। उसमें एबीसी के मान रखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, बहुपद मिल जाएगा। एक दो सवाल और ट्राई करते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 हो जाएगा। इस तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, शून्यकों का योग 0 है, तो देखो शून्यकों का योग मैं कितना लिखूंगा, 0 लिखूंगा, और उसके बटा में क्या लिख दूंगा, 1, ठीक है। शून्यकों का गुणा कितना दे रखा है, √5, तो उसके बटा में मैं क्या लिख दूंगा, अपने हिसाब से 1 लिख दूंगा। यहाँ देखो a इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो हमें किसी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा सीधा a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b बराबर कितना आएगा, -0, क्योंकि माइनस इधर आएगा, और -0 0 ही होता है, तो b बराबर आ जाएगा 0। c बराबर कितना देगा, √5, तो ये आएगा हमारे पास √5।
अब बहुपद में वैल्यू पुट करेंगे अपन, देखना a की जगह लिखूंगा मैं, कितना लिखूंगा 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं, x स्क्वायर आ जाएगा। b की जगह लिखेंगे 0, तो ये आ जाएगा 0x, क्या आ जाएगा 0x। और c की जगह लिखेंगे √5, तो ये आ जाएगा √5। ये 0x तो 0 हो गया खत्म, इसको छोड़ो, तो x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस √5 क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया, जिसके शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणा कितना है, √5 चल रहा है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, फिर अपन चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है, हमें शून्यकों का योग और गुणा क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, 1,1, ये शून्यकों का योग है, ये गुणा है। शून्यकों के योग की जगह मैं क्या लिखूंगा, जो भी नया चेंज आ रहा है मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1/a कर दिया मैंने, गुणा भी हमारे पास 1 है तो उसको भी 1/a कर दिया, यहाँ पर भी a 1 है, यहाँ पर भी a 1 है, तो a हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -1। ध्यान देना, b का मान होगा -1, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -1। c कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। अब वैल्यू पुट करो, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं, यहाँ 1 नहीं लिखूंगा, केवल x स्क्वायर लिख दूंगा। ये bx है ना, तो b की जगह -1 आ रहा है, तो मैं केवल -x लिख दूंगा। c की जगह 1, तो यहाँ मुझे 1 लिखना पड़ेगा। ध्यान दे कि जो आपके चर चलते हैं ना x, उनके साथ 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो अचर पद है उसमें तो 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ 1 नहीं लिखेंगे तो फिर c आपको नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसमें शून्य का योग और गुणा दे रखा था और हमने क्या निकाल दिया, बहुपद निकाल दिया। इसको नोट करो, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, हमें शून्यकों का योग कितना दे रखा, -1/4, तो हम यहाँ लिखेंगे -1/4। शून्यकों का गुणा कितना दे रखा, तो 1/4, तो हम लिखेंगे 1/4। तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ पर भी 4, a बराबर यहाँ पर भी 4, तो a तो हो गया 4। हमें b चाहिए। अब देखो -b किसके बराबर है, -1, माइनस से माइनस कटेगा तो b बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, या माइनस से माइनस कट गया तो b का मान 1 आ गया। c का मान कितना है, 1 है। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर देखो a की जगह मैं लिखूंगा 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। b की जगह 1 लिखना जरूरी नहीं, तो केवल x लिख दूंगा, और c की जगह 1 चल रहा तो 1 आ गया। मतलब कितना आसान पैटर्न है, हमें सिर्फ जनरल आइडिया होना चाहिए कि शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b बटा है, शून्यकों का गुणा होता है c बटा है, और यहाँ पे आपको वही लिखना है जो आपको सवाल में दे रखा है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखना साथियों, हमें दे रखा है 4,1, यानी हमें शून्यकों का योग कितना दे रखा है 4 और गुणा कितना दे रखा है 1, दोनों के बटा में मैंने क्या कर दिया 1 1, तो यहाँ पर भी a कितना है 1 है, यहाँ पर भी a कितना है 1 है। यहाँ देखो b कितना है, तो b हमें -4 मिलेगा, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। b बराबर हो गया हमारे पास -4। c कितना है, तो 1 है, तो ये मिल गया 1। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वैल्यू पुट करेंगे, तो a की जगह 1 लिखना, तो मैं डायरेक्ट x स्क्वायर लिख दूंगा। फिर b की जगह -4, तो ये -4x हो जाएगा, और c की जगह 1 है, तो ये आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, आपका बहुपद मिल जाएगा शून्यकों का योग और गुणा से। तो ये आपका एक क्वेश्चन बच रहा था पर्सनालिटी 2 का, जो हमारा फिनिश हो गया है। तो यहाँ तक साथियों अपने 3 क्लास के अंदर 3 क्लास में अपने यानी 3 वीडियो के अंदर पर्सनालिटी 2 को कंप्लीट किया है। एक एक छोटे प्रश्न से लेकर के जो बड़ा प्रश्न तक बन सकता है, वो सारी चीज डिटेल से देखी है। जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास से नहीं देखी है वो जाकर के उनको देखे, ताकि पर्सनालिटी 2 उनकी कंप्लीट हो जाएगी, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब आने वाले टाइम में अपन क्या करेंगे, पर्सनालिटी 3 को स्टार्ट करेंगे, तब तक इन तक का यहाँ तक का जो मैटर है उसको आप क्लियर रखें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन अपनी उन्हीं क्लासों के अंदर, ठीक है, जो बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो अंत में इतना ही कहूंगा आपको, इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।